हमारे आज के विश्लेषण का आधार एक आध्यात्मिक स्रोत है और ये रामायण की एक ऐसी घटना पर बात करता है जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम जानते हैं। राम का वनवास। जब भी वनवास की बात होती है तो सारा गुस्सा, सारी कहानी कैकेयी पर आकर टिक जाती है। उन्हें ही विलन माना जाता है। बिल्कुल, उन्हें इतिहास की सबसे बड़ी खलनायिका के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो एक बिल्कुल अलग, बल्कि कहूं तो एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश करता है। इसके मुताबिक कैकेयी विलन नहीं बल्कि एक ऐसी माँ थी जिन्होंने राम के असल मिशन को पूरा करने के लिए शायद सबसे बड़ा बलिदान दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, और ये दावा कहानी की नींव हिला देता है। सोचिए, जिस पात्र से हम सदियों से नफरत करते आए हैं, स्रोत कहता है कि वो असल में सबसे बड़ी भक्त थीं। अच्छा? उन्होंने राजमाता का सुख नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा कलंक चुना ताकि राम अयोध्या के राजा बनकर ना रह जाएं, बल्कि वो अपना राम कार्य पूरा कर सकें। यानी वन में जाना जरूरी था। हाँ, वन में जाकर राक्षसों का संहार कर सकें और शबरी जैसे उन भक्तों से मिल सकें जो सालों से, पीढ़ियों से उनका इंतजार कर रहे थे। मतलब उन्होंने अपना प्यार, अपना पति, अपनी इज्जत सब कुछ खो दिया, सिर्फ इसलिए ताकि राम अपने असली मकसद का रास्ता पकड़ सकें। इस नजरिए से देखें तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। पूरी तरह। इसी पृष्ठभूमि के साथ आज हम राम के वनवास के उस पड़ाव पर बात करेंगे जहां वे आदि कवि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचते हैं। और ये सिर्फ एक संत से मिलना नहीं था, ये कुछ ऐसा था जैसे कहानी का किरदार अपने लेखक से मिल रहा हो। और मजे की बात यह है कि किरदार को ये पता नहीं कि सामने उसका लेखक बैठा है। तो चलिए इसी में गहरी डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वाल्मीकि कौन थे। वो कोई आम ऋषि तो नहीं थे, उनका एक गहरा अतीत था। जी हाँ, स्रोत के मुताबिक ऋषि बनने से पहले वे रत्नाकर नाम के एक खूंखार डाकू थे। उनका काम था जंगल से गुजरने वाले लोगों को लूटना और जरूरत पड़ने पर जान भी ले लेना। उनका जीवन बस इसी ढर्रे पर चल रहा था जब तक कि एक दिन उनकी मुलाकात देवशी नारद से नहीं हुई। और नारद मुनि ने उनसे कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने बस कुछ सीधे और बहुत ही असहज करने वाले सवाल पूछे। हाँ। उन्होंने पूछा, रत्नाकर, तुम ये जो पाप करते हो ये किसके लिए करते हो? डाकू ने कहा, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए। तो नारद ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इस पाप में भी हिस्सेदार बनेगा? ये वो सवाल था जिसने रत्नाकर को हिला दिया। अब जाहिर है उसे पूरा यकीन था कि परिवार साथ देगा। जाहिर है वो भागकर घर गया और उसने अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हमारा भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है, हम आपके सुख के साथी हैं, लेकिन आपके पाप का फल तो आपको अकेले ही भोगना पड़ेगा। क्या बात है, उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं। ये तो बहुत ही कठोर जवाब था। मतलब जिस परिवार के लिए वो अपनी आत्मा को दांव पर लगा रहा था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया। और यही क्षण था जिसे वैराग्य का क्षण कहते हैं। एक पल में सब कुछ बदल गया। ओहो। उसे समझ आ गया कि वो इस दुनिया में अकेला है। वो वापस नारद जी के पास भागा और उनके चरणों में गिर गया। यहीं से उसका परिवर्तन शुरू हुआ। और ये परिवर्तन भी बड़ा दिलचस्प है। नारद जी ने उसे राम राम जपने का मंत्र दिया, लेकिन जिस मुंह से जीवन भर हिंसा और कड़वाहट निकली हो, उससे भगवान का नाम कैसे निकलता? स्रोत बताता है कि उसके मुंह से सिर्फ मरा मरा निकल रहा था। हाँ, और यहाँ एक बहुत गहरा प्रतीकवाद है। नारद जी ने उसे टोका नहीं, उन्होंने उसे मरा मरा ही जपने दिया और वो उसी धुन में ऐसा खोया, इतने सालों तक तपस्या में लीन रहा कि उसके पूरे शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया, जिसे वाल्मीकि कहते हैं। ओहो। इसी वाल्मीकि से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। एक मिनट, मतलब भगवान का नाम राम मौत के शब्द मरा के दोहराव से पैदा हुआ? ये तो कमाल की बात है। मरा की नहीं बल्कि राम राम की गूंज आ रही थी। उस तपस्या की अग्नि में डाकू रत्नाकर भस्म हो चुका था और ब्रह्म समान महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था। और वो त्रिकालदर्शी बन गए। हाँ, वे इतने सिद्ध हो गए कि वे त्रिकालदर्शी बन गए, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकते थे। और उन्होंने भगवान राम के पृथ्वी पर जन्म लेने से भी पहले पूरी रामायण लिख दी थी। तो अब इस सीन की कल्पना कीजिए। भगवान राम, जो वाल्मीकि के महाकाव्य के नायक हैं, अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उनके आश्रम में आते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये वही ऋषि हैं जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी की कहानी पहले ही लिख दी है। और वो हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से पूछते हैं, हे मुनिवर, आप तो सब जानते हैं,
कृपा करके मुझे वन में रहने के लिए कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां मेरे रहने से दूसरे तपस्वियों को कोई परेशानी न हो। यह इस पूरे संवाद का सबसे अद्भुत और भावुक क्षण है। सोचिए, जिसका बनाया हुआ ये पूरा ब्रह्मांड है, वो एक इंसान के रूप में एक कुटिया बनाने के लिए 2 गज जमीन मांग रहा है। और वो भी किससे? उसी से जिसने उसका भविष्य लिखा है। वाल्मीकि अपने किरदार को, अपने आराध्य को अपने सामने देखकर हक्के बक्के रह गए। वे भाव विभोर हो गए। एक मिनट, मतलब कहानी का लेखक अपनी ही कहानी के हीरो से मिल रहा है और हीरो को पता नहीं कि ये उसका लेखक है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। इस एक पल में कितनी परतें छुपी हुई हैं? अनगिनत। और इसी भावुकता में वाल्मीकि एक पल के लिए भूल जाते हैं कि राम यहाँ एक मनुष्य की लीला करने आए हैं। वो राम के असली विराट दिव्य स्वरूप का बखान करने लगते हैं। वो कहते हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं? अरे आप पहले ये बताइए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं हैं? कण कण में तो आप ही हैं। तो वाल्मीकि एक तरह से राज खोलने वाले थे। वो उस नाटक का पर्दा गिराने वाले थे जो राम खेल रहे थे। बिल्कुल। वे राम के उस स्वरूप की बात करने लगते हैं जो हमारी बुद्धि और इंद्रियों से परे है। लेकिन राम को तो अपनी लीला जारी रखनी थी। हाँ। यहाँ स्रोत में एक बहुत ही सुंदर चौपाई है। सकुच राम मनोहु मुस्काने। सकुच राम मनोहु मुस्काने। यानी जब राम ने देखा कि वाल्मीकि राज खोलने वाले हैं तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, किसी को टोका नहीं। वे बस थोड़ा सा सकुचाए और मुस्कुरा दिए। तो राम ने कुछ कहा नहीं, बस एक मुस्कान। उस मुस्कान का क्या मतलब था? वो मुस्कान एक इशारा था, एक बहुत ही प्रेम भरा इशारा कि हे मुनिवर, मैं जानता हूं कि आप सब जानते हैं, लेकिन अभी इस रहस्य को रहस्य ही रहने दीजिए। अभी मुझे मनुष्य ही बने रहने दीजिए। उनकी वो मुस्कान और वो संकोच देखकर वाल्मीकि को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो समझ गए कि अभी पर्दा नहीं उठाना है। तो वाल्मीकि एक तरह से मुश्किल में पड़ गए। एक तरफ राम मनुष्य लीला कर रहे हैं और एक सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ वाल्मीकि को उनका विराट स्वरूप दिख रहा है। हाँ। तो उन्होंने इस दुविधा को सुलझाया कैसे? क्या जवाब दिया उन्होंने राम को? यहीं पर आप देखिए, वाल्मीकि अपनी बात को भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया की ओर मोड़ देते हैं। वो समझ जाते हैं कि राम किसी जंगल, पहाड़ या नदी का नाम नहीं पूछ रहे, वो एक गहरा सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा। तो वाल्मीकि भी उन्हें एक गहरा जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि राम को किसी जंगल की कुटिया में नहीं, बल्कि एक भक्त के हृदय में निवास करना चाहिए। और फिर वे विस्तार से बताते हैं कि वो हृदय कैसा होना चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने एक आदर्श भक्त का पूरा खाका तैयार कर दिया। जी। और उन्होंने जो उपमाएं दी हैं वो असाधारण है। वो कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभग सरिनाना। जैसे अनगिनत नदियां समुद्र में मिलती हैं पर समुद्र कभी नहीं भरता, वैसे ही भक्त के कान आपके कथा रूपी नदियों से कभी तृप्त नहीं होते। उन्हें और सुनने की इच्छा बनी रहती है। ये तो बहुत सुंदर तस्वीर है। आज की दुनिया में जहां लोगों का अटेंशन स्पैन कुछ सेकंड का है, वहां ये विचार कि किसी के कान समुद्र जैसे हों जो एक ही कथा को सुनते सुनते कभी ना भरे, ये अपने आप में एक साधना है। बिल्कुल। फिर वे आंखों की बात करते हैं। लोचन शातक जिनकरी राखे, रहाही दरस जलधर अभिलाषे। यानी जिनकी आंखें चातक पक्षी की तरह हैं। चातक पक्षी? हाँ, माना जाता है कि चातक पक्षी सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले बादल का पानी ही पीता है, भले ही वो प्यास से मर रहा हो और सामने नदियों और तालाबों का पानी क्यों ना हो। मतलब ये अनन्य भक्ति, एक्सक्लूसिव डिवोशन की बात हो रही है। बिल्कुल। कि भक्त की आंखें सिर्फ अपने भगवान के दर्शन रूपी बादल का ही इंतजार करती हैं। दुनिया के बाकी नज़ारे, बाकी ज्ञान उसके लिए नदी तालाब के पानी की तरह हैं, जिन्हें वो देखता भी नहीं। आपने एकदम सही समझा। इसी को कैवल्य भक्ति कहते हैं। फिर वे जीभ पे आते हैं। वे कहते हैं कि जिसकी जीभ हंस की तरह है, जो आपके यश रूपी मानस सरोवर से आपके नाम स्मरण के मोती ही चुनती है। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वैसे ही भक्त की जीभ सांसारिक बातों और भगवत चर्चा के बीच का फर्क जानती है। तो ये सब तो बहुत ऊंचे आदर्श हैं। कान, आंख, जीभ पर ऐसा नियंत्रण कैसे आम जीवन में उतारना संभव है? वाल्मीकि इसी ऊंचे दर्शन को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि आपको वहां रहना चाहिए जो व्यक्ति आपको भोग लगाकर ही भोजन करता है,
जो आपके चढ़ाए हुए वस्त्र और माला को प्रसाद समझकर पहनता है, अच्छा। जिसका मन हमेशा आपके तीर्थों में जाने के लिए उत्सुक रहता है और जो आपसे कुछ मांगता नहीं, बस प्रेम करता है। इस तरह उन्होंने भक्ति को एक व्यवहारिक रूप दे दिया। तो स्रोत के अनुसार ऐसा हृदय सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक मन मंदिर बन जाता है। लेकिन इस मंदिर को बनाने की सामग्री क्या है? इस मंदिर में निवास करने के लिए एक व्यक्ति में कौन से गुण होने चाहिए? वाल्मीकि गुणों की एक सूची देते हैं, लेकिन उनकी परिभाषा बहुत व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक है। वो कहते हैं, सबसे पहले भक्त को कपट रहित होना चाहिए। कपट रहित यानी जिसके मन में कोई छल कपट ना हो। ये तो सीधा सा लगता है। पर इसकी परिभाषा गहरी है। स्रोत कहता है, कपट का असली मतलब है जिससे हम प्रेम करते हैं, उससे कुछ चाहते हैं। कुछ चाहते हैं। हाँ, ये चाहना ही कपट की जड़ है। सच्चा प्रेम, दिव्य प्रेम कुछ नहीं चाहता, वो बस होता है। जैसे ही आपने प्रेम में कोई शर्त रखी, कोई मांग रखी, वो प्रेम नहीं, सौदा बन जाता है। वाह, ये तो प्रेम की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। ठीक है, कपट रहित होने के बाद दूसरा गुण? दूसरा गुण है दंभ रहित, यानी अहंकार से मुक्त। मैं कुछ हूं, ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये अहंकार है। भक्त ये जानता है कि उसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। शरीर, बुद्धि, संपत्ति सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो फिर अहंकार किस बात का? जब मालिक ही कोई और है तो मैं का भाव अपने आप खत्म हो जाता है। और तीसरा गुण? तीसरा है माया रहित। माया एक बहुत बड़ा और जटिल विषय है, लेकिन स्रोत के अनुसार इसका मूल रूप है कर्ता भाव। कर्ता भाव, इसका क्या मतलब है? कर्ता भाव यानी मैं कर रहा हूं का एहसास। मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा किया, मैंने ये सफलता हासिल की, मैंने परिवार को पाला। आज की भाषा में इसे मेन कैरेक्टर सिंड्रोम भी कह सकते हैं। भक्त इस भाव से मुक्त होता है। वो जानता है कि वो बस एक जरिया है, एक निमित्त मात्र है। करने वाला कोई और है, वो तो बस उसकी योजना का एक हिस्सा है। ठीक है, तो मन को मंदिर बनाने के लिए कपट, दंभ और माया से रहित होना जरूरी है। लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल। दंभ रहित होना यानी ईगो को पूरी तरह से छोड़ देना, क्या ये आम इंसान के लिए मुमकिन भी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और स्रोत के अनुसार भक्त के लिए ये इसलिए संभव है क्योंकि वो जानता है कि उसका अपना कुछ है ही नहीं। अहंकार हमेशा किसी चीज पर कब्जा करने से पैदा होता है। मेरा ज्ञान, मेरा पैसा, मेरा पद। जब भक्त अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देता है तो अहंकार के खड़े होने की कोई जमीन ही नहीं बचती। स्रोत में एक और बहुत महत्वपूर्ण और शायद आज के समय में सबसे कठिन बात कही गई है, जननी समझानहि पर नारी, यानी जो दूसरी स्त्रियों को अपनी माता के समान समझता है। ये एक बहुत ऊंचा आदर्श है। बिल्कुल, ये सबसे कठिन साधनाओं में से एक है, लेकिन स्रोत इसका एक बहुत ही सुंदर और तार्किक समाधान भी देता है। वो कहता है कि इसे एक आदेश की तरह मत देखो, इसे एक रिश्ते की तरह देखो। रिश्ते की तरह? हाँ, अगर धरती हमारी माता है और सीता जी यानी जानकी धरती की पुत्री हैं, तो इस नाते से जानकी जी हमारी क्या हुई? हमारी बहन हुई। बिल्कुल। और अगर सीता जी हमारी बहन हैं, तो इस भाव से देखने पर संसार की सभी स्त्रियां बहन के समान हो जाती हैं। ये कठिन साधना एक सुंदर रिश्ते में बदल जाती है। ये दृष्टिकोण को बदलने की बात है, जबरदस्ती मन को दबाने की नहीं। ये तो बहुत ही अनूठा समाधान है। और अंत में वाल्मीकि क्या कहते हैं? अंत में वे सब कुछ समेटते हुए कहते हैं कि आपको उन लोगों के मन मंदिर में बसना चाहिए जिनके गति, मति, रति तुम ताता, सब तुम स्वामी, तुम पितु माता। इसका मतलब? यानी जिनके लिए माता, पिता, गुरु, दोस्त, स्वामी, लक्ष्य सब कुछ बस आप ही हैं, जिनका पूरा जीवन आप पर ही केंद्रित है, वही आपका असली घर है। तो एक साधारण सा सवाल कि मैं अपनी कुटिया कहाँ बनाऊं, वो असल में स्वयं के भीतर एक मंदिर बनाने का एक गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन बन गया। बिल्कुल। वाल्मीकि ने राम को कोई भौगोलिक पता नहीं दिया, उन्होंने चेतना का, एक अवस्था का पता दिया। जी। उन्होंने बताया कि ईश्वर का अंतिम निवास कोई जंगल या पहाड़ नहीं, बल्कि एक ऐसा हृदय है जिसे भक्ति, वैराग्य और इन सद्गुणों से धोकर पवित्र कर लिया गया हो। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक रहस्य छिपा है, एक अंतिम विचार है जिस पर स्रोत हमें सोचने के लिए छोड़ देता है। जी। वाल्मीकि जब शुरू में भक्त के हृदय का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि उस हृदय में श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करें।
यहाँ सीता जी को भक्ति का प्रतीक माना गया है और लक्ष्मण जी को वैराग्य, विवेक या गुरु का। लेकिन जब वे सारे गुण बताने के बाद अपनी बात समाप्त करते हैं, तब वे कहते हैं, तिनके मन मंदिर बसौ सिया रघुनंदन दो। एक मिनट, सिया रघुनंदन दो मतलब सीता और राम सिर्फ दो? यहाँ लक्ष्मण जी का जिक्र नहीं है। यानी भक्ति और भगवान बचे, लक्ष्मण जी का उल्लेख गायब हो गया। ये हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है कि भक्ति की इस चरम अवस्था पर पहुंचने के बाद गुरु की या वैराग्य की या उस रास्ते की क्या भूमिका रह जाती है जो हमें मंजिल तक लाया? क्या रास्ता मंजिल में ही विलीन हो जाता है? इसका जवाब स्रोत ने हम पर छोड़ा है सोचने के लिए।